हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु जी ने अभी तक संभाला और परमेश्वर यहाँ तक लेके आए। और आज के दिन हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं गुड फ्राइडे के दिन के लिए, कि आज का दिन हम सब सोचते हैं लोग कि क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आज से 2026 साल पहले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के लिए अपने आप को बलिदान दिया, क्रूस पर चढ़ाया। तो जब ये भविष्यवाणी प्रॉफिट शायद जब नबी जी के द्वारा की गई थी कि एक मेमना ऐसे आएगा हमारे सबके पापों के लिए, जिसके ऊपर कोई दोष नहीं होगा, निर्दोष होगा, वो अपने देह को हमारे लिए, अपने प्राणों को हमारे लिए, मानव जाति के पापों के लिए वो अपने आप को बलिदान करेंगे, ताकि उनके उनके बलिदान के द्वारा हम सारी सृष्टि को मुक्ति प्रदान कर सकें। हम देखेंगे बाइबल में से कि कैसे हम गुड फ्राइडे क्यों हम मनाते हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर की क्रूस के समय के बारे में देखें, हम थोड़ा सा देखेंगे जब ये समय पूरा हुआ, जो समय परमेश्वर के पकड़ाए जाने का समय था, उससे पहले परमेश्वर ने प्रभु भोज दिया और उसके साथ परमेश्वर ने गत्सेमनी बाग में जाके क्या किया, प्रार्थना किया। तो हम देखेंगे मरकुस की अंजील 11-14 बाब की 32 को पढ़ेंगे हम। फिर वे गत्सेमनी नामक इस जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। देखो परमेश्वर तब भी सिखाते थे, आज भी परमेश्वर के दास हमें सिखाते हैं, और परमेश्वर तब भी हमें सिखाते थे। परमेश्वर ने उनको बोला गत्सेमनी बाग में, परमेश्वर ने एक जगह पर आके अपने चेलों से बोला कि यहाँ पे बैठे क्या करो, तुम लोग प्रार्थना करते रहो जब तक मैं वापस नहीं आ सकता। और वहाँ पे लिखा पतरस और याकूब और यूहन्ना को आपस में ले गए और बहुत ही अंधेर व्याकुल न होने को लगा। हाँ, और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। देखो परमेश्वर ने बोला कि मेरा मन क्या है, मेरा मन बहुत उदास है, मेरा मन बहुत व्याकुल है, क्योंकि परमेश्वर को पता था, प्रभु यीशु मसीह जी को पता था कि क्या है, मेरा समय आ पहुँचा है, मेरा अंतिम समय जो मेरी मृत्यु का समय है वो आ पहुँचा है। हर इंसान आज मृत्यु से डरता है, चाहे वो जीवित हो चाहे वो कैसे भी हो ना, लेकिन तो उस समय वो भी जब इस दुनिया में आए तो वो तो परमेश्वर होने के साथ साथ एक इंसान के रूप में परमेश्वर इस दुनिया में आए। तो परमेश्वर ने बोला कि देखो मेरा मन इतना उदास है कि मेरा मन ऐसा है कि मरने तक है। तो तब वहाँ पे लिखा है तुम यहाँ ठहरे रहो और जाते रहो। परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी अपने चेलों को कि आप यहाँ पे इकट्ठे रहो और प्रार्थना करते रहो। फिर थोड़ी देर में आगे बढ़कर भूमि पर गिर कर प्रार्थना करने लगे कि यदि हो सके तो ये घड़ी मुझसे टल जाए। और कहा हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब हो सकता है, इस कटोरे को और मेरे पास से हटा दे, तभी जैसे मैं चाहता हूँ वैसे नहीं, परंतु जैसे आप चाहते हो वैसा ही हो। देखा कि आज हम प्रार्थना करते हैं कि हम परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर हमारे लिए ये कर दो, परमेश्वर हमारे लिए वो कर दो। देखा कि अंतिम समय तक जब परमेश्वर का समय था क्रूस पे जाने के लिए, परमेश्वर ने प्रभु को बोला, परमेश्वर ने अपने पिताजी को बोला कि परमेश्वर अगर हो सके तो क्या ये कटोरा मुझसे हट जाए, ये मौत का समय मुझसे टल जाए। लेकिन उसके बाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने पिता को बोला कि हे रब्बी, है पिता, फिर भी जैसे आप चाहते हो वैसा हो, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ना हो। और फिर वह आया, उन्होंने हाँ पढ़ो शायद इसको। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? जल्दी पढ़ो, ऊंचा पढ़ो। देखा कि पतरस के पास आके परमेश्वर के दास प्रॉफिट पतरस के पास होकर आके कहा, हे शमौन, तू सो रहा है, क्या आप लोग एक घड़ी भी मेरे साथ नहीं जा सके, या एक घड़ी भी आप मेरे नहीं जा सके? तो लिखा 38 में लिखा कि जागो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम क्या करो, परीक्षा में न पड़ो। परमेश्वर जानता था ये समय कैसा है। लिखा वहाँ पे लिखा कि आत्मा तो क्या है लेकिन शरीर क्या है, दुर्बल है। आज भी ऐसा समय है हमारी ज़िंदगी में कि जब हम प्रार्थना करने के बारे में सोचते हैं तो हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारा शरीर क्या है, दुर्बल है। आत्मा बोलती है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन शरीर हमारा क्या है, दुर्बल है। फिर वो लिखा कि ये और वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की, फिर आकर उन्हें सोते पाया। फिर परमेश्वर एक बार फिर वापस आया, परमेश्वर एक बार फिर उनको आगे देखा तो फिर क्या थे, फिर सब लोग सो रहे थे। और लिखा कि परमेश्वर ने फिर उन्हें नहीं जानता और उनको उत्तर दिया। फिर तीसरी बार फिर परमेश्वर ने वहाँ पे आके देखा तो वहाँ पर फिर वो क्या कर रहे थे, फिर वो सो रहे थे, फिर वो आराम कर रहे थे। तो प्रभु ने बोला बस अब घड़ी पहुँची है, देखो मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों में क्या है, पकड़वाया जाता है। परमेश्वर को पता था, प्रभु यीशु मसीह जी को पता था कि मेरा क्या है, मेरा समय आ चुका है। उन्होंने वहाँ पे लिखा 45 में का वहाँ पे, उठो चेले, देखो मेरे पकड़वाने वाला निकट आ गए हैं।
तो वहाँ पे अगर पढ़ेगा वहाँ पे लिखा था, वहाँ पे से एक 12 में से एक यहूदी भी थे। सब प्रधान याजकों को फरीसी पुराने के और जाके एक ने जब तुरंत उनको लिखा कि उन्होंने जो तलवार वो परमेश्वर के पास ऐसे आ रही तो उन्होंने तलवार को निकाल लिया। तो तुरंत उसने उसके कान को ऐसे काट दिया। जो मैं जल्दी जल्दी में बोल रहा हूँ, तो परमेश्वर ने अपने हाथ को उठाया, वहाँ से उसके कान को वहाँ पे लगा दिया। तो परमेश्वर ने बोला कि अपनी तलवार को क्या करो, उसमें डाल लो अंदर, क्योंकि जो तलवार से करते हैं वो तलवार से नाश किए जाएंगे। इसीलिए लिखा कि इसलिए तो इसलिए कि पवित्र शास्त्र की घड़ी परमेश्वर ने कहा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि जो प्रॉफिट लोगों ने भविष्यवाणी मेरे लिए की है वो भविष्यवाणी क्या हो सके, पूरी हो पूरी हो सके। सके। हर एक दुख को मैंने सहना है, हर एक परेशानी को, हर एक मुश्किल को, हर एक चीज़ को मैंने क्या करना है, बर्दाश्त करना है। यहाँ पे पढ़ेंगे हम 50 का पढ़ा वहाँ से। परंतु ये हुआ कि पवित्र शास्त्र के बाद 49 से पढ़ो। मैं तो हर एक मंदिर में तुम्हारे साथ, लेकिन वो लोग धोखे से परमेश्वर को पकड़ने के लिए आए। तो अब पढ़ो वहाँ पे 48 से पढ़ो, मैं 48 से। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम डाकू जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवारें और वो लाठी? लोग सब लोग इकट्ठे कर लेके आए थे। तो यूहन्ना जो परमेश्वर के साथ परमेश्वर के चेलों में से थे, तो उन्होंने बोला कि जिसको मैं चुनूंगा और उन लोगों को अब पकड़ लेना। तो लिखा कि थोड़ा सा पहले पढ़ो, अब लिखा कि 30 चांदी के सिक्कों के लिए उन्होंने परमेश्वर को क्या कर दिया, बेच दिया। दे दिया। तो परमेश्वर ने उनको बोला, यीशु मसीह ने उनका कहा कि क्या तुम मुझे क्यों डाकुओं की तरह ढूंढने आए हो, पकड़ने आए हो, और तलवारें और लाठियाँ लेके आए हो, निकले हो। तो लिखा कि मैं हर रोज मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था, और तब तुमने मुझे न पकड़ा। लिखा परमेश्वर ने बोला कि मैं तो हर दिन चर्च में प्रार्थना करता था, वहाँ पे प्रचार करते थे, तो तुम लोगों ने मुझे वहाँ पे क्यों नहीं पकड़ा। परंतु यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। हालेलुया। हालेलुया। परंतु ये इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की क्या हो, बातें पूरी हो। तो मनुष्य जानते थे कि मेरे लिए क्या परमेश्वर के दासों ने मेरे लिए क्या भविष्यवाणी की है, मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर की क्या इच्छा है। प्रभु ने बोला कि ये सब इसलिए मैंने होने दिया ताकि जो बातें लिखी हुई थी वो क्या हो, सब पूरी हो। इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। इस समय में सब चेले उनको छोड़ के भाग गए। एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया, और लोगों ने उसे पकड़ा, वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। अभी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि एक समय में एक रीति थी, वहाँ पे एक होता है के समय एक रीति होती थी कि ऐसे ही जैसे परमेश्वर को महायाजकों के सामने पेश किया गया, तो वहाँ पे एक रीति थी कि किसी न किसी को उस दिन छोड़ दिया करते थे, क्योंकि उस दिन पर्व का दिन होता था। तो वहाँ पे एक डाकू, वहाँ पे एक और इंसान वहाँ पे कैदी था जिसका नाम था बरअब्बा। तो सब लोग जब परमेश्वर को वहाँ पे लेके आए, तो सब लोगों ने डिमांड करते, लोग बोलते थे कि किसी न किसी को उस दिन छोड़ दो। तो वहाँ पे लिखा कि उन्होंने बोला कि आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी को छोड़ दें। सब महायाजकों के बीच में खड़े होकर यीशु ने उनसे पूछा कि यदि कोई उत्तर दे कि ये लोग तेरे विरोध में गवाही देते, लिखा तो वहाँ पे कोई भी उनके विरोध में गवाही देने वाला नहीं मिला। फिर महायाजक ने उनसे पूछा, परम धन्य है तुम मसीह का पुत्र है। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। तो सब मनुष्य ने उसको सर्वशक्तिमान देखी और बैठा और आकाश के बादलों के साथ उतरते देखा। और लिखा कि तब ये चीज़ें हुई तो लोगों ने उनको बोला कि हमें इसको परमेश्वर को नहीं छोड़ना, तो इसके जगह पे क्या कर दे, बरअब्बा को छोड़ दे। तो वैसे ही उन्होंने उसको छोड़ दिया। और लिखा कि तब कोई उसके मुंह पे थूका, और कईयों ने उनके मुंह पे दाढ़ी को खींचा, कईयों ने उसे घूसे मारे। और उन्होंने उसको कहा कि भविष्यवाणी करके तुझे किसने मारा है। देखिए आज के समय भी लोग ऐसे प्रॉफिट लोगों को जो परमेश्वर के दास उनको परेशान करते हैं, उस समय भी वो लोग ऐसे कि उन्होंने धोखे परमेश्वर को मारा और उनके मुंह पे थूका और बोला था, उनको बोल रहे थे कि आप बताओ मुझे, कि आप बताओ कि किसने ये चीज़ की है, आप भविष्यवक्ता हो, प्रॉफिट हो, तो आप बताओ। लेकिन परमेश्वर ने हर एक चीज़ को क्या किया, मेरे और आपके लिए वहाँ पे लिखा, 66 में लिखा कि का 3 बार इनकार। जब परमेश्वर ने उनके लिए बोला था कि परमेश्वर ने बोला कि मुर्गी के बाग देने से पहले तो वो 3 बार क्या करेगा, मेरा इनकार करेगा, बोलेगा कि मैं परमेश्वर कि मैं उसको नहीं जानता। लिखा कि तब पतरस नीचे आग में था, तो वहाँ
हम्म, जब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक की दासियों में से एक वहां आई और पतरस को आग तापते देख उसे टकटकी लगाकर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। देखा कि वहाँ पे एक औरत आई ऐसे, वो टक टक लगा के ऐसे देख रही थी, और ऐसे उसने देखा, ध्यान से देखा, उन्होंने उसको क्या किया, पहचान लिया। उन्होंने बोला कि तू भी तो उस मसीह के क्या था, साथ में था, तू भी तो उस मसीह के क्या था, साथ में था। हाँ, वह मुकर गया और कहा, मैं नहीं जानता और नहीं समझता है कि तू क्या कह रही है। देखा कि वो उस समय पतरस क्या थे, प्रॉफिट को मुकर गया। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं जानता कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो और आप क्या बात कर रहे हो। फिर वह बाहर डेवढ़ी में गया और मुर्ग ने बांग दी। वह दासी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी, यह उनमें से एक है। लेकिन ये चीज़ें बार बार फिर हुई, फिर दोबारा हुई, तो मुर्गी ने बांध दी उसने फिर, और उसने औरत ने से कहा, तो ये भी तो क्या था, उस मसीह के साथ था। परंतु उस फिर मुर्गी ने बांध दी। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर वहाँ पर से कहा कि तू निश्चय ही उनमें से एक है, तू गलीली भी है। और वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। उन्होंने बोला कि उन्होंने शपथ खाई, उन्होंने बोला कि जिस मनुष्य की तुम बात करते हो उनको मैं नहीं जानता। तो उसके बाद मुर्गी ने दूसरी बार बांध दी। और पतरस को ये बात जो यीशु ने उनसे कही थी सिमरन आई कि मुर्गी के 2 बार बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। देखो, हर एक बात परमेश्वर ने पहले बताई, लेकिन फिर भी वो समय जो उनके लिए लिखा हुआ था वो वैसे क्या हुआ, होता रहा, वो चीज़ें वैसे ही करती रही। इसका हम पढ़ेंगे कि कैसे परमेश्वर के साथ उन लोगों ने सब कुछ किया। और हम देखेंगे थोड़ा सा जो मैंने बोल रहा था 15 का 6 से पढ़ो आप जल्दी जल्दी। पिलातुस उस पर्व में किसी एक बंदे को जिसे वे चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया करता था। बरअब्बा नाम का एक मनुष्य उन बलवाइयों के साथ बंदी था जिन्होंने बलवे में हत्या की थी। और भीड़ ऊपर जाकर उससे विनती करने लगी कि जैसा तू हमारे लिए करता आया है वैसा ही कर। पिलातुस ने उसको उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? क्योंकि वह जानता था कि प्रधान याजकों ने उसे डाह से पकड़वाया था। परंतु प्रधान याजकों ने लोगों को उभारा कि वह बरअब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। यह सुन पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूं? वे फिर चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। देखा कि उन्होंने पहले तो उस समय में एक याजक थे, एक ऐसे शासन चलाते थे। तो मुरब्बा नामक एक इंसान था जो भी हत्या में और कई ऐसे अपराधों में पकड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि क्या आप चाहते हो, जैसे मैंने पहले बोला, कि यहूदियों के राजा को छोड़ दो, क्योंकि वो जानते थे कि इनको कैसे धोखे से वो लोग पकड़वा के लेके आए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें वो यहूदियों का राजा नहीं चाहिए, हमें मुरब्बा चाहिए। आप मुरब्बा को क्या करो, छोड़ दो। लिखा फिर चलाए और उसे क्रूस पर चढ़ाने के लोग बोलने लगे कि इसको क्रूस पर चढ़ा दो। तो लिखा फिर पहले तो उसने कहा इसने क्या बुराई की है, परंतु वह और भी चलाने लगे और उसे क्रूस दो। सब लोग ऐसे ऐसे बोलने लगे। तब पहले तो उसने इस भीड़ को पसंद करने के लिए इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। देखा कि उन लोगों को खुश करने के लिए पहले तो उसने उसको बरअब्बा को छोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह को कोड़े लगवा के क्रूस पर चढ़ाने की क्या कर दी, आज्ञा दी। और लिखो, अगर आप पढ़े वहाँ पर 16 में लिखा कि उस चारों से सैनिक उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए जो प्रीटोरियम कहलाता था और सारी पलटन को बुला लाए। तब उन्होंने उसे बैजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा। और यह उसको बैजनी वस्त्र पहनाए और कांटों का मुकुट ऐसे उनके सर के ऊपर रखा और ये कहने लगे, उसे नमस्कार करने लगे, है यहूदियों का राजा नमस्कार। वह उसके सर पर सरकंडे मारते थे और थूकते थे और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते थे। देखो कितना दुख परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए सहा। अब थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो उस पर से बैजनी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। अब 24 पढ़ो। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डालकर कि किस को क्या मिले उन्हें बांट लिया।
देखो जब इंसान को परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाया, तब भी लोगों ने परमेश्वर के साथ कैसे गलत गलत चीज़ें की। उनके कपड़ों को ऐसे फाड़ा और कपड़ों को इकट्ठा किया और उसके ऊपर चिट्ठी डाली कि ये किस किस को कौन कौन सा हिस्सा क्या करेगा, बांट दे। और और एक पहर दिन चढ़ आया जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसका दोष पत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया कि यहूदियों का राजा। देखो जो आज हम देखते हैं कई तस्वीरों में NINR लिखा होता है, इसका मतलब ये था यहूदियों का राजा। उनके वो नंबर प्लेट में क्या कर दी, उस क्रूस के ऊपर लटका दिया। उन्होंने कहा उनके साथ दो डाकू भी थे, एक उसकी दाहिनी और दाहिनी दूसरी ओर। बाईं ओर था। तब पवित्र ये वचन तब पवित्र शास्त्र का यह वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ। हाँ, लेकिन जो बात बोली गई थी कि वो एक परमेश्वर के पुत्र से आएंगे जिन्होंने कोई पाप नहीं किया होगा, लेकिन ये कैसे समझा जाएगा कि वो क्या करेंगे, अपराधियों के साथ गिना जाए। अपराधियों के संग वो गिने जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे फिर वो चीज़ पूरी हो गई। लेकिन मार्ग में जाने वाले सर हला हिला कर ये कहने लगे, उसकी निंदा कर रहे थे, वाह मंदिर को ढाने वाला, आज मंदिर को ढाने वाला और 3 दिन में बनाने वाला क्रूस पर से उतरा। लोग उस समय मजाक कर रहे थे, परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा रहे थे। क्रूस पर से उतरा और अपने आप को बचा ले। इसी रीति से प्रधान याजक और फरिश्ती सब आपस में इकट्ठे होकर इन्हीं और को बचाओ और अपने आप को नीचे बचाओ। इसराइल का महाराजा अब कब क्रूस पर उतर आएगी, हम देखकर विश्वास करें। और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। लेकिन जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वो भी क्या करते थे, वो भी उसकी निंदा करते थे। लेकिन एक डाकू ने उनको कहा, एक डाकू ने बोला कि परमेश्वर अगर हमने तो पाप किया, हम इसी कारण यहाँ पे हैं, लेकिन आपने कोई पाप नहीं किया तो आप भी यहाँ पे क्रूस पे हो। तो दूसरे ने बोला कि अगर ये परमेश्वर के पुत्र है तो उनको बोलो क्या करेंगे, अपने आप को बचाए और क्या करें, हमें बचाएं। तो परमेश्वर ने उनको बोला, उसने उस समय पे तौबा की, उसने जाना कि सचमुच ये परमेश्वर के पुत्र हैं, सचमुच इनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, सचमुच इनके ऊपर परमेश्वर की एक बड़ी रहमत है। तो परमेश्वर ने उसको बोला, परमेश्वर ने उनको बोला कि आज ही रात को आप कहाँ पे होगे, मेरे साथ मेरे पिता के घर में क्या पे होंगे, स्वर्ग में होंगे। उस समय मैंने पहचान लिया ये सचमुच परमेश्वर के बेटे हैं, सचमुच इनके ऊपर क्या है, परमेश्वर की ग्रेस है, परमेश्वर की दया है। आइए हम 33 को पढ़ेंगे। दोपहर होने पर सारे संसार में क्या हो गया, अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब वो समय पूरा हुआ तीसरे पहर तब परमेश्वर ने बड़े शब्द से पुकार कहा, एली एली लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ है कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से ये कुछ देखकर कहने लगे, देखो ये एलिया को पुकारता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। अगर एक सरकंडे को उसके में डुबोया और सिरका को लेकर उसको क्या किया, उसे चुसाया और कहा, उठ जाओ, देखो एलिया उसे उतरने के लिए आता है कि नहीं। देखो अंतिम समय तक जब जान निकलने को थी तब तक वो लोग, तो उस समय तक भी लोग क्या करते थे, आजमाते रहे, चेक करते रहे, उनकी परीक्षा लेते रहे, उनसे मजाक करते रहे, उनको ठट्टों में लेते रहे। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिढ़ाकर क्या किया, प्राण छोड़ दी उस समय परमेश्वर ने। और मंदिर कलिका की पर्दा ऊपर से नीचे तक फट के क्या हो गया, 2 टुकड़े हो गए। जो भविष्यवाणी की थी पहले ऐसे होगा, वो भी चीज़ पूरी हो गई। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था उसने ये चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा कि सचमुच ये क्या थे, सचमुच के परमेश्वर का पुत्र था। तो कई स्त्रियां दूर देखती रही और उनमें मरियम मगदलिनी, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और शलोमी थी। जब वह गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी। और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। देखो इस प्रकार परमेश्वर ने जो लिखा, हम बाइबल को पढ़ते हैं तो वहाँ पे जब लिखा हुआ हम देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील 3 में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि क्या किया, परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दे दिया मेरे और आपके पापों के लिए। तो ये समय जो परमेश्वर ने हमें दिया, मतलब कि परमेश्वर ने बताया कि अंतिम समय तक परमेश्वर ने वफादारी की, परमेश्वर ने ईमानदार जो अपने पिता के साथ ईमानदारी की। तो आज परमेश्वर कहाँ पे है, स्वर्ग में है। तो ये चीज़ है कि जब हम परमेश्वर के साथ ईमानदार रहते हैं, परमेश्वर के साथ हम बने रहते हैं, परमेश्वर के साथ हम बातें जो परमेश्वर की वाचा है, अगर हम उसके साथ सही चलते हैं तो परमेश्वर में बड़े बड़े चमत्कार
काम परमेश्वर हमारे द्वारा करते हैं। देखो इसी रीति से परमेश्वर ने अपने आप को जो प्रॉफिट शायद नबी जी के द्वारा भविष्यवाणी की गई हुई थी कि 700 साल पहले भविष्यवाणी हुई थी कि ऐसे एक परमेश्वर अपने बेटे को क्या करेंगे, मानव जाति के लिए बलिदान करेंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे। वो उनका इतनी बुरी तरह से उनके ऊपर जो क्या हो गया, दंड की आज्ञा, मृत्यु की आज्ञा आएगी। परमेश्वर जानते थे, लेकिन परमेश्वर ने हर एक चीज़ जब वो पैदा हुए अपने होश को उन्होंने संभाला, तब से लेकर वहाँ तक जब तक परमेश्वर ने 3.5 साल प्रचार किया, परमेश्वर ने क्या किया, हर एक चीज़ को सहा, हर एक चीज़ को बर्दाश्त किया। वहाँ पहले समय हमने देखा प्रचार में कि शैतान उनको कहाँ कहाँ लेके गया, शैतान ने उनकी परीक्षा की, लेकिन उस तरह में भी वो अड़े रहे, बड़े रहे, स्थिर रहे। उन्होंने कभी भी अपने आप को नीचे वो नहीं लेके गए, नीचे के लेवल पर लेके। वो जानते थे कि मेरे लिए क्या चीज़ है, कि मैं दुनिया में क्यों आया है, उनकी कॉलिंग क्या थी, मानव जाति के लिए अपने आप को क्या करना, बलिदान करना। उन्होंने वो चीज़ को किया। आज जब हम प्रचार करते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन हम अपनी बुलाहट से भटक जाते हैं। जो बुलाहट हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर की होती है, उससे हम भटक जाते हैं। इसीलिए हम क्या है, आज परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की रहमत से हम वंचित है और दूर हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है जो हमें सिखाते हैं। देखो ये चीज़ इसलिए है कि क्यों गुड फ्राइडे वो एक अच्छा शुक्रवार था। उस दिन परमेश्वर ने मेरे और आपके पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया, क्रूस के ऊपर जान दी। उन्होंने पूरी ज़िंदगी जब तक वो इस दुनिया में जीवित रहे, 33.5 साल, परमेश्वर ने कोई भी गुनाह नहीं किया, परमेश्वर ने कोई भी गलत काम किया नहीं किया, कोई भी बुरा काम परमेश्वर ने नहीं किया। लेकिन फिर भी लोगों ने धोखे से उनको पकड़वाया, उनके साथ रहते थे, उन्होंने उनके साथ धोखा किया, उनके मुँह के ऊपर से उनको चूमा और बोला कि जिसको मैं चूमूंगा उसको तुम क्या करना, पकड़ लेना। तो ये देखो हर एक चीज़ को परमेश्वर ने सारा, हर एक चीज़ को परमेश्वर ने अपने ऊपर लिया। क्यों? कि जो उनके लिए बोला गया था वो क्या हो, पूरा हो। इसलिए जो हम प्रार्थनाएं करते हैं, जो हम प्रार्थना करवाते हैं, परमेश्वर के दास हमें बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ है, उस चीज़ को आप देखो, सोचो, उस कॉलिंग को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करो, तो परमेश्वर की बुलाहट आपकी ज़िंदगी में है। परमेश्वर आपसे बड़े बड़े काम लेंगे। आप में से कई लोग विश्वासी, कई लोग वर्शिपर, कई लोग प्रॉफिट, कई लोग अपोस्टल बनेंगे। अलग अलग ढंग से परमेश्वर क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो ये परमेश्वर की जो कुर्बानी हमें सिखाती है, हम पढ़ते हैं कि ये वचन सबको ऐसे ही याद है कि यूहन्ना नबी 3 में लिखा, 3 की 16 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम किया, क्या किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। परमेश्वर ने मुझसे और आपसे नहीं, बल्कि परमेश्वर ने पूरी मानव जाति के लिए, पूरी दुनिया से ऐसा प्रेम किया, सारी दुनिया के लिए परमेश्वर ने एक ऐसा बाइबल में लिखा कि मेमना ऐसा हो जिसके ऊपर कोई दाग ना हो। तो परमेश्वर ने उस बच्चे को, अपने बेटे को बलिदान किया, जिनके ऊपर कोई दाग नहीं था। वो जिस्म से पैदा नहीं हुए, किसी औरत और आदमी के इकट्ठे होने से पैदा नहीं हुए थे। वो पवित्र आत्मा से पैदा हुए थे, वो पवित्र थे। आज भी परमेश्वर पवित्र है। तो एक पवित्र माता मरियम जी की कोख से वो पैदा हुए, बिना पाप से वो पैदा हुए। हम जब पैदा होते हैं तो लिखा कि उनके पैदा होने से, हमारे पैदा होने में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो बिना पाप के वो पैदा हुए, और परमेश्वर ने अपने आप को, अपने इकलौते बेटे को, जिसके पास एक ही बेटा था, उन्होंने पूरी मानव जाति के लिए उस बेटे को क्या कर दिया, कुर्बान किया। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम उस कुर्बानी को याद रखें, उस कुर्बानी के ऊपर अपने आप को चलाएं, ताकि एक दिन हम क्या करें, स्वर्ग में जा सके। इस वचन के द्वारा प्रभु सबको बहुत बरकत दे। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, जो आज कलाम सुनाया गया मेरे पिता, उसके ऊपर आपका बड़ा अनुग्रह हो मेरे पिता। ये लोग वचन को सुनने वाले नहीं, उसके ऊपर चलने वाले हो मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी, आप उनको बढ़ाओ, उनकी आशीषों को उनके ऊपर डेल दो, और आज का वचन की ज़िंदगी में बरकत का बायस हो मेरे पिता। आप सबको बरकत हो मेरे पिता। और हमने जो आपसे मांगा आपने हमको दिया, आपको धन्यवाद करते हैं, आपके उत्तर और बैठान मांगते हैं। आमीन। तो ये सबसे का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ धरती का तमाम मुकदमों को सब आपसे लेकर हमेशा हमें तो रहे। आमीन। सबको हमसे कि तो आप सबको बरकत दे, और हम मिलेंगे संडे को ईस्टर के दिन, परमेश्वर के जीव की खुशी के दिन में। तो सबको बहुत बरकत दे और ब्लेस करे। सबको हमसे